तो एलिगेंट फ्लोरिकल्चर एंड एग्रोटेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24.14 लैक्स का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 34.57 लैक्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 42.82 लैक्स का रेवेन्यू। तो अभी अगर इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली दोनों ही केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20.97 लैक्स का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27.04 लैक्स का खर्चा किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 14.22 लैक्स का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 13.13%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 21.78% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 66.74% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो तो पॉजिटिवली ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन रेवेन्यू के कंपैरिजन में कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है। एंड इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन का कुछ ऐसा सीन है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.17 लैक्स का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7.53 लैक्स का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 28.6 लैक्स का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.02 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.04 की एंड दिसंबर 2021 की निकल के आ रही है 0.14 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पर भी कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट फिगर्स है, ईपीएस के फिगर्स है, इनकम के फिगर्स है, प्रॉफिट मार्जिन के फिगर्स है वो सब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट विद इन अ ईयर और टू ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड दिसंबर 2022 की जो एंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।